नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन योग आसनों के बारे में जो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी डेली रूटीन में करना चाहिए। मगर इस आसनों को समझने से पहले ज़रूरी हो जाता है कि हमें इससे फ़ायदा क्या होगा उसको जानना। जब हमारी किडनी ख़राब हो रही होती है तो किडनी के जो अंदर का टिश्यू है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा होता है और अगर हमने उसे ताकत देनी है तो सही अमाउंट में उसके पास ऑक्सीजन का जाना, ब्लड का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहने का मतलब ये है कि जो किडनी का सर्कुलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना। अब ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कैसे बढ़ा सकते हो? वो है अनुलोम विलोम करके। अनुलोम विलोम और प्राणायाम एक दो ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन को बढ़ा देती है। नॉर्मली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपना ब्लड अगर चेक करते हो तो उसमें 97 के आसपास की सैचुरेशन आती है। मगर जैसे ही आप डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करते हो तो आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल में 2% का जम आता है कि वो 99 टच करना शुरू कर देता है। अब ये 2% बहुत छोटा सा होता है, मगर ये टिश्यू के लिए छोटा नहीं होता। ज़्यादा 2% का मतलब है 2% का किडनी को आराम। छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तो ये अनुलोम विलोम और प्राणायाम जैसी सिंपल एक्सरसाइजेस आपके ब्लड की सैचुरेशन को, ऑक्सीजन की सैचुरेशन को बढ़ाते हुए आपके टिश्यू को 2% का आराम देती है। 2% का आराम कम नहीं होता, याद रखिएगा। इसके बाद सबसे ज़रूरी हो जाता है बीपी को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करना। आप अपने शांत कमरे में बैठकर सिर्फ कुछ नहीं करते, अपने दिमाग के अंदर जो विचार आ रहे हैं उनको रोक देते हो तो आपके पास कंट्रोल आ जाता है अपने थॉट प्रोसेस का। क्योंकि अक्सर जो पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी ख़राब हो रही होती है, उनकी जो हम नॉर्मली जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो उनका काम बहुत स्ट्रेसफुल रहा होता है। इतना स्ट्रेसफुल रहा होता है कि उनका बीपी बढ़ रहा है उनको पता भी नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है किडनी फेलियर का, और स्ट्रेस को दूर करने का एक सिंपल सा तरीका होता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, प्राणायाम को आप अपनी डेली रूटीन में ऐडअप करेंगे और कुछ योग आसन जो स्पेसिफिक है आपकी किडनी के लिए मैं आपको अब दिखाने वाला हूं, आप उनको डेली अपनी रूटीन में ऐड करते हुए आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं ऋषभ जी के साथ। ऋषभ जी आपको सारे आसन समझाएंगे डिटेल में जिससे आप उसको कर सकें। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज के आसन। सबसे पहला आसन है मंडूक आसन। ये आसन एक किडनी पेशेंट को सबसे ज़्यादा फायदा देता है। आइए इसे समझते हैं क्यों और साथ में करते हैं। मंडूक आसन में सबसे पहले जो पोजीशन आप देख रहे हैं, इस पोजीशन में आप बैठ जाइए। दूसरी चीज़, अपने हाथों को सामने लाते हुए अपने इन हाथों की उंगलियों को मोड़ें और अंगूठे को अंदर रखें। यस। और इसके बाद इन दोनों जो मुट्ठी बनी है अपने नाभि के आसपास, क्योंकि हमारी दो किडनी होती है तो दोनों तरफ उसको रखना है। सांस को बाहर की ओर छोड़ें और उसके बाद आगे की ओर मुड़ जाएं। याद रखें, जब आप मुड़ रहे हैं, ये जो सर नीचे लगा रहे हैं, आपकी सांस रुकेगी नहीं। आप यहाँ पे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, बल्कि कोशिश करें जितनी ज़्यादा लंबी और बड़ी सांस ले सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं, उतनी लें। इस आसन को आपको कम से कम 5 से 6 बार करना है और कोशिश करें जब एक बार आगे मुड़ रहे हैं तो 30 सेकंड का वहाँ पे पॉज दें, उसके बाद ऊपर उठें। तो मंडूक आसन को जब हम करते हैं तो इससे हमारी किडनियों पर दबाव बनता है, जिससे उसकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है और उसके वर्क की कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, उसकी कंडीशन सुधरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारा मंडूक आसन। चलिए बात करते हैं दूसरे आसन की। अब दूसरा आसन है हमारा शशांक आसन। इसमें जो हमारी पोजीशन रहेगी वो लगभग मंडूक आसन के जैसी रहेगी बैठने में। इसके बाद हमें हाथों को ऊपर की ओर उठाना है, सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर मुड़ना है और अपने हाथों को आगे की ओर धकेलना है, जिससे पूरी बॉडी में खिंचाव आता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर जोर पड़ता है और इससे हमारी पेनक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनी तीनों चीज़ों पर दबाव बनता है, जिससे इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी होती है। इसमें भी आपको 30 सेकंड का कम से कम होल्ड करना है। अपने सांसें आपको चलाती रहने हैं, बल्कि कोशिश करना है कि आपकी सांसें जितनी ज़्यादा हो सके उतनी गहरी हो। इस आसन को भी आपको लगभग 5 से 6 बार के रिपीटेशन में करना है और 30 सेकंड का पॉज देना है। इससे नींद भी अच्छी आती है।
चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ, जो है अर्ध मसेंद्र आसन। इस आसन में हम टांगों को सामने की ओर फैलाते हैं और किसी भी एक टांग से हम इसे शुरुआत करते हैं, या तो दाएं या बाएं। टांग को इस तरीके से मोड़ें, जिस टांग को मोड़ा है वही उसी तरफ का हाथ पीछे की ओर रखें और दूसरा हाथ आगे से लाते हुए सामने रखें। अगर हम बात करें इसके लेवल 2 की, तो इसमें हमने जो हाथ सामने रखा है उसी से हम अपने घुटने को छूने या पकड़ने की कोशिश करते हैं और 30 सेकंड तक ऐसे होल्ड करते हैं और लंबी गहरी सांस लेते रहते हैं। इससे आपकी किडनी पर एक खिंचाव आता है, एक प्रेशर बनता है, जिससे उसकी कार्य प्रणाली सुधरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अब हम दूसरी टांग को ऊपर करेंगे और पहली वाली टांग को नीचे, हाथ को सामने से लाते हुए हम घुटने को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये लेवल 2 है, एडवांस लेवल। सिंपल के लिए हम इन हाथ को सामने भी रख सकते हैं। 30 सेकंड का पॉज ज़रूर दें और 5 से 6 बार के रिपीटेशन में इसको करें। तो ये बात हुई हमारे तीसरे आसन की। अब हम चलते हैं अपने चौथे आसन की तरफ, जो है गौमुख आसन। ये आसन भी किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम अपने पैरों को एक के ऊपर एक कुछ इस पोजीशन में लेके आते हैं और उसके बाद अपने हाथों को एक ऊपर से और एक नीचे से ले जाकर एक दूसरे को पकड़ते हैं, कुछ इस तरह से। इसमें भी आपको लंबी गहरी सांस लेनी होती है, 30 सेकंड का पॉज देना होता है और 5 से 6 रिपीटेशंस ज़रूर करने होते हैं। इसी तरीके से अब जो हमारा हाथ ऊपर है उसको नीचे की तरफ से लेके जाएं और जो हाथ नीचे था उसको ऊपर की तरफ से लेके जाएं, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दें और फिर से 30 सेकंड का होल्ड करें और लंबी गहरी सांस लें। तो ये 4 आसन एक किडनी पेशेंट को रोजाना 5 से 6 रिपीटेशन ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको सुबह वक्त मिलता है तो सुबह, या आप शाम को भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। नमस्कार। तो आपने देखा कि ऋषभ जी ने आपको बहुत सिंपल तरीके से ये आसन समझाएं। अब आपने करना क्या है, अपनी लाइफ का सिर्फ 5 से 15 मिनट आपने इन आसनों को सुबह करना है, ज़्यादा नहीं करना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इन आसनों को करने से अगर हमें थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है अपनी किडनी की हेल्थ में, तो हमें उसे लेना चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ अपने पेशेंट से मिलवाता हूँ कि किस तरह से क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल को डाउन करते हुए आपकी किडनी की हेल्थ को बेटर किया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट ने अपने क्रिएटिनिन लेवल को डाउन करना है, यूरिया को डाउन करना है, तो हम उसे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला कि क्रिएटिनिन बॉडी में बने ही कम, और दूसरा तरीका कि क्रिएटिनिन जो बन रहा है उसको बॉडी से हम ज़्यादा निकालें। तो अभी मैं आपको पेशेंट से मिलवाऊंगा और इन दोनों तरीकों पर कैसे काम किया जाता है उनको आप आने वाली वीडियोज़ में देख पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरू धवन। आज हमारे साथ किडनी पेशेंट हैं, इनका नाम है श्यामलाल जी की जो एज है 50 इयर्स के हैं। ये मेरे पास आए थे 1 जुलाई को इनका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो था 6.2। 20 दिन का ट्रीटमेंट हुआ। हाँ जी। फिर क्या लेवल पहुंच गया आपका? 4.7। 20 दिन में आपका पहुंचा। अब आपको 20 दिन में ट्रीटमेंट हुआ, आपकी बॉडी में आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं? काफ़ी बदलाव है। क्या बदलाव महसूस? एक तो गिरा पड़ा रहता था। अच्छा। अब मैं उठा हूँ, एनर्जी आ गई थोड़ी। ठीक है। और एकदम सारा सही नहीं हुआ, लेकिन भूख लगनी शुरू हो गई है। ठीक है। थोड़ी भागदौड़ शुरू हो गई है। तो 20 दिन की ट्रीटमेंट के अंदर ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन हुआ, बॉडी में एनर्जी आई, यूरिया कम होने की वजह से भूख खुलनी शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था हॉस्पिटल में? डायलिसिस। तब आपके लेवल क्या थे? तब 6-7 के आसपास थे। तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे, किस वजह से किडनी खराब हुई? उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको। आप ठीक लग रहा है आपको? खुश हो रिजल्ट से? अब तो टेंशन नहीं ना किडनी खराब हो जाएगी। ठीक है। इनकी जो किडनी खराब होनी शुरू हुई थी उसके पीछे जो रीज़न है वो ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है। इन्होंने शायद
पेन किलर ज़्यादा खाए थे, ऐसे ड्रग्स लिए जो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स लिए जिनकी वजह से किडनी खराब हो जाती है। क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही थी, इनको निमोनिया था। निमोनिया में हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, और एंटीबायोटिक्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो मैक्सिमम कहाँ से निकलते हैं, किडनी से या लीवर से। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा केमिकल बॉडी में होता है तो वो किडनी को अफेक्ट करता है। इसी वजह से इनका सडन रेस हुआ, इनका लेवल सडनली 10 तक टच किया था। मगर जैसे कि हॉस्पिटलाइज, इन्होंने बताया कि हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो इनका लेवल जब आया, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो 6.2 तक था। और विद इन 20 डेज जहाँ पर डॉक्टर्स ने इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया था, वहाँ से इनको हम अगले 20 दिन के अंदर 4.72 पर लेकर आए हैं। और बॉडी में एनर्जी, सारे सिम्टम्स सारे डिसअपीयर हो गए हैं। अब इसी 20 दिन के अंदर इतना फ़र्क है, तो आने वाले कुछ महीनों में इनके अंदर जो चेंजेस होंगे हम वो आपको भी आगे भी शो करते रहेंगे।